भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान पर झज्जर में बोले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़। कहा, पार्टी उनके बयान के साथ नहीं खड़ी है और लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का बहुत महत्व है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार संगठन का विस्तार किया जा रहा है। झज्जर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के झज्जर निवास स्थान पर दादरी तोय मंडल, कुलाना मंडल और सुबाना मंडल के बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति पर बूथ मंडल अध्यक्ष सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने दादरी तोय मंडल के सभी बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बादली विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडलों के बूथ अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मंगलवार को बादली मंडल के बूथ अध्यक्षों का स्वागत किया गया था और आज कुलाना मंडल, सुबाना मंडल और दादरी तोय मंडल के बूथ अध्यक्षों का स्वागत व सम्मान किया गया है और अगले 3-4 दिन में तिथि निर्धारित करके मंडल अध्यक्षों के चुनाव करवाए जाएंगे और मंडल अध्यक्षों के चुनाव होने के बाद जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे और फिर प्रदेश के और देश के चुनाव की भी प्रक्रिया चल रही है और इसको हमने संगठन पर्व नाम दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर भी बोले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़। कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव की नींव लोकसभा चुनाव में रख दी गई थी, जिसमें हम दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीतकर आए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मिलकर कोई भी सांसद नहीं जीत पाए और अब दिल्ली में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है और अब लोग जान गए हैं ना तो आम आदमी पार्टी के पास लीडरशिप है और किस प्रकार से चतुराइयां करके सत्ता में आई थी और ऐसी चीज राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बनेगी। ऐसा वातावरण अब की बार दिल्ली में है। भाजपा के पूर्व सांसद रमेश चंद्र बिधूड़ी के दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे वाले बयान पर पूछे गए सवाल पर बोले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़। कहा, पार्टी का उसी दिन बयान आ गया था कि पार्टी उनके बयान के साथ नहीं खड़ी है और लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का बहुत महत्व है और इसलिए सभी प्रमुख लोग भाषा के महत्व का ध्यान रखते हैं। मंडलों के बूथों के चुनाव संपन्न हो गए, सभी बूथों के। कल हमने बादली मंडल के जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं उनका स्वागत किया गया। आज कुलाना मंडल, सुबाना मंडल और दादरी तोय मंडल, इन सब के बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया है। अगले 3-4 दिन में जब भी हमको तिथि निर्धारित करके देंगे, जिले के लोग, प्रदेश के लोग मंडल अध्यक्षों का चुनाव करेंगे और फिर मंडल अध्यक्षों का जब चुनाव हो जाएगा तो जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर प्रदेश का और देश के चुनाव की भी प्रक्रिया चल रही है। तो इस समय बीजेपी का इसको हमने संगठन पर्व नाम दिया है। तो संगठन पर्व, मुझे इस बात की खुशी है कि बूथ अध्यक्ष जो हमारे बने हैं इस बार, उसमें 2 शर्तें थी कि बूथ अध्यक्ष वही बनेगा, ये पहली बार शर्त लगी थी, जो पार्टी का एक्टिव मेंबर होगा और एक्टिव मेंबर बनाने की शर्त ये थी कि उसने कम से कम 50 सदस्य बनाए हों साधारण और 100 रुपये जमा करके उसने एक्टिव मेंबरशिप ली हो और उसी बूथ का चुनाव हो सकता है जिस बूथ पर कम से कम 50 सदस्य बने हो। तो हमारे सभी बूथों पर सदस्य बने हो और हमारे जो है वो 350 से ज़्यादा कार्यकर्ता अभी सक्रिय सदस्य इस विधानसभा में बन गए हैं और अभी ये और भी कुछ बनेंगे, प्रोसेस में है, जिनके भी 50 मेंबर पूरे होते जाएंगे, वो प्रक्रिया खुली हुई है। तो ये इन सबको मैं बधाई देता हूँ जो आज बूथ अध्यक्ष बने हैं पिछले सप्ताह भर में, और उनका स्वागत मैंने खुद हाजिर होकर सबका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अच्छी पद्धति है, लोकतांत्रिक पद्धति है और सामान्यतः सर्वसम्मति है। ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सामान्यतः कभी कभार हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं अपवाद रूप में, लेकिन सामान्यतः चाहे वो प्रदेश हो, देश हो, जिला हो, मंडल हो, नीचे की इकाइयाँ हो, उसमें सर्वसम्मति ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके हिसाब से सब लोग चयनित होते हैं। तो एक संगठन एक लेवल पर, निचले लेवल पर मैं कहूँगा कि पिछली बार से भी ज़्यादा मजबूत संगठन इसके कारण से हमारा खड़ा हो, क्योंकि ऐसे लोग बूथ अध्यक्ष बने हैं। पिछली बार भी हमारे बूथ अध्यक्ष थे, लेकिन वो हमने नामित किए थे त्रिदेव में, PLA 2 भी और जो है बूथ का प्रमुख भी नामित किए थे, इसलिए पन्ना प्रमुख भी हमने नामित किए थे। लेकिन इस बार वो
खुद 50 सदस्य बनाकर बन रहे हैं। तो प्रोसेस में परिवर्तन है, यानी वही लोग बने हैं जिन्होंने 50 साधारण सदस्य बनाए हैं, तो नहीं बन सकते थे। तो इस बार उससे बेहतर पद्धति के साथ हमारे बूथ अध्यक्ष आए हैं, चुने गए हैं और सभी बूथों पर बन गए हैं। सबका अभिनंदन है और संगठन पर्व में बहुत अच्छा काम हम सब लोगों ने किया है। 48,000 हमारे साधारण सदस्य बन चुके हैं। हम बादली विधानसभा में सक्रिय सदस्य बनाने में जिले में सबसे ऊपर हैं और साधारण सदस्यों में हम बहादुरगढ़ के बाद दूसरे नंबर पे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि उनके 56,000 के लगभग है। मेरी और झज्जर से बादली की साधारण सदस्य संख्या भी अधिक है। सक्रिय सदस्यों की संख्या हमारी सबसे ज़्यादा है जिले में। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी नींव तो लोकसभा चुनाव के समय रख दी गई थी, जब 7 सीट हम जीत कर आए और कांग्रेस और आप दोनों पार्टी मिलकर भी वहाँ कोई भी सांसद नहीं जीता पाई थी। और अब आप पार्टी की पूरी तरह से पोल खुल गई है। पहले लोग इनको ठीक से पहचानते नहीं थे, लेकिन अब सब लोग जान गए हैं कि किस प्रकार के इनकी लीडरशिप है, किस प्रकार के उसका चतुराइयाँ कर करके किस प्रकार के, तो खाली उससे चीज़ें राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पूरे बहुमत से बनेगी, इसका पूरा वादा। आपकी पार्टी के नेता हैं रमेश चंद्र बिधूड़ी, उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया है कि उनके गालों जैसी सड़कें दिल्ली की बना देंगे। इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? पार्टी का ही उसी दिन बयान आ गया था कि पार्टी उनके बयान के साथ खड़ी हुई नहीं है और लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का बहुत महत्व है, इसलिए सभी प्रमुख लोग भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। ये मुझे याद है कि जब पन्ना प्रमुख हमने बनाया था और मेरे समय 80 से अधिक विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख के सम्मेलन हमने किए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे बड़े अहंकार के साथ, वे पन्ना पार देंगे। ये बड़ा कॉमन डायलॉग हो गया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार गई है तो उनका सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण ये है कि हमारा संगठन और नीचे तक नहीं है। ये सबसे मेन लाइन है, आपने उनकी रिपोर्ट देखी होगी। तो इसलिए उन्हीं पन्नों के कारण से वो पिछड़ गए। तो ये संगठन हमेशा एक महत्वपूर्ण साधन है राजनीति में नीचे तक। और कांग्रेस पार्टी जो है और हमारी पार्टी में एक बेसिक फर्क है। हमारी पार्टी विचारधारा पर आधारित संगठन कहते, वो भी हमारी भी विचारधारा है, वो कहना अलग है, लेकिन उनका संगठन अभी भी व्यक्ति का महत्व उनके संगठन में अधिक है कोऑपरेटिव में। इसलिए वो एक परिवार को नहीं छोड़ पा रहे, बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं छोड़ पाते। हमारे यहाँ अभी नया अध्यक्ष आएगा, आज की तारीख में आप बता नहीं सकते, अंदाजे लगा सकते हो केवल, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे मूल में, हमारे बेसिक्स में विचार होता है, उनके बेसिक्स में व्यक्ति है, परिवार है। इसलिए वो उस प्रकार का संगठन तो कभी खड़ा नहीं कर सकते जैसा भारतीय जनता पार्टी का संगठन। क्योंकि हमने अपने संगठन कोई, हमारे सामने हमने कितने नेतृत्वों को बदलते, कितने अध्यक्षों को बदलते हुए देखा। मेरे अपने सामने जब से मैं बीजेपी में हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, हमने कितने ही नेताओं को राज्यों में मुख्यमंत्री को बदलते हुए देखा है। मैं मोदी जी जब गुजरात में शुरू हुए तब से गुजरात की राजनीति को हम जानते हैं। मोदी जी के बाद आनंदीबेन आ गई थी, आनंदीबेन के बाद रूपाणी जी आ गए थे, रूपाणी जी के बाद भूपेंद्र जी आ गए। मुझे याद है उमा भारती जी बनी तब से हम मध्य प्रदेश की राजनीति के टच में हैं। बाबूलाल गौर, उमा भारती जी, शिवराज सिंह जी, अभी मोहन यादव जी। तो ये परिवर्तन, शांता कुमार जी हिमाचल में, फिर धूमल जी, अब जयराम ठाकुर जी। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में आप देखते हो कि सहजता से, चाहे नेतृत्व का मामला हो, चाहे अध्यक्ष का मामला हो, बदलते क्यों? क्योंकि हमारा बेस हमने विचारधारा पर खड़ा किया है, इसलिए हमारा कैडर बहुत महत्वपूर्ण है उस नाते से। और वो कैडर लगातार काम करता है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दायित्व किसको सौंपे जा रहे हैं, वो विचारधारा के लिए काम करता है। इसलिए बाकी दल, एक समय में हम ये मानते थे कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा में काम करती है, लेकिन सने सने करके सिकुड़ गई, खत्म हो गई है, देश में बची नहीं है। दूसरी कोई पार्टी ऐसी नहीं है। और इस बात को खड़ा करना है, क्योंकि कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही उसकी एक विशेष कार्य पद्धति रहती है उस काम की। वो कार्य पद्धति और नेता को अपना मोह छोड़ना पड़ता है। बाकी दलों में मोह छोड़ना कोई आसान नहीं है। बहुत सारी पार्टी तो है ही व्यक्ति आधारित,
वो व्यक्ति नहीं तो पार्टी नहीं बचती है, या वो फैमिली नहीं तो पार्टी नहीं बचती है। लेकिन यहाँ ना कोई परिवार का महत्व है, ना कोई व्यक्ति का महत्व है, या विचारधारा का महत्व है, संगठन का महत्व है। तो संगठन और विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, इसलिए संगठन पर्व आप नाम से ही महसूस करिए। तो हम उस प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार के कारण से भारतीय जनता पार्टी का संगठन देशव्यापी बढ़ा हुआ है और देश में सरकारें देश की सरकार